हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का तैयारी बहुत ही बेहतर तरीका से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले 50 एमसीक्यू प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए दोस्त, बिना समय को गवाए हुए हम देख लेते हैं। और ये रहा आज का पहला नंबर प्रश्न। ये रहा दोस्त, देख लीजिए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो याद रखिएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो चलिए दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ बिताए थे। तो कहाँ बिताए थे? तो श्रवण बेलगोला में बिताए थे। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रहा आज का तीसरा नंबर प्रश्न कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक जो थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य जो थे कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ये राज का चौथा नंबर प्रश्न कि मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था। तो किसके दरबार में आया था? तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो याद रखिएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये राज का अगला नंबर प्रश्न कि इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो इंडिका पुस्तक के लेखक जो थे वो मेगास्थनीज थे। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रहा कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो कलिंग वर्ष युद्ध जो किस वर्ष लड़ा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार पुलिस में कई एक बार पूछा गया प्रश्न है। तो ये 261 ईसा पूर्व में पूछा गया था, आया हुआ था। तो याद रखिएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2025 में भी ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। मेरा सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था। तो कौन सा धर्म अपना लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था। तो वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आज का अगला नंबर प्रश्न कि अशोक के शिलालेखों में सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो किसने पढ़ा था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। याद रखिएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रहा कि सांची का सपूत का शासक किसने बनवाया था। तो किसने बनवाया था? तो वो अशोक ने बनवाया था। याद रखिएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो डायरेक्ट आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्त, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तब जाकर के आप लोगों के लिए एक वीडियो बना लेते हैं। तो दोस्त, हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर दिया कीजिए। चलिए तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्नों को देख लेते हैं। और ये रहा आज का अगला नंबर प्रश्न कि मौर्य प्रशासन में राजदूत राज रज्जुक कौन थे। तो रज्जुक कौन थे दोस्त? तो वो जो थे वो ये न्यायिक अधिकारी थे। तो याद रखिएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये राज का चंद्रगुप्त मौर्य को जैन ग्रंथों में क्या कहा गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है जैन ग्रंथों में क्या कहा गया था? तो बातस्य कहा गया था। तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्त, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रहा कि बिंदुसार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अमित घात। दोस्तों, अमित घात के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्त, वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखी गई थी। तो किस लिपि में लिखी गई थी? तो अशोक के जो अधिक जो शिलालेख है वो ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई थी। तो याद रखिएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये राज का 14वां नंबर प्रश्न कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था तो वो कौन था? तो वो जो था वो बृहदत्त था। तो याद रखिएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहदत्त। ये राज का अगला नंबर प्रश्न सुदर्शन झील का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था। तो किसने करवाया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने। दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरा कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो किससे प्रभावित होकर के जो है वो अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। तो वो उपगुप्त के दोस्त उपगुप्त से जो प्रभावित होकर के उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्त। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये रहा
अर्थशास्त्र में सीता अध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख होता था? तो किस विभाग का प्रमुख होता था? तो ये कृषि विभाग का। दोस्तों सीरा और सीता जो था दोनों ही कृषि से, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ये रहा आज का अगला नंबर प्रश्न कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो कहाँ भेजा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्त। तो वो श्रीलंका भेजा था। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये रहा मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? कौन सा था? तो कौन सा था? तो वो तक्षशिला। दोस्त तक्षशिला जो कि था मौर्य काल में सबसे अच्छा प्रसिद्ध केंद्र था। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरा आज का अगला नंबर प्रश्न देव नाम प्रिय और प्रिय दर्शनी उपाधियों के किससे सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? तो वो अशोक के। दोस्त अशोक के है जो कि सम्मानित किया गया था। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी नहीं थी तो वो पाटलिपुत्र। दोस्त पाटलिपुत्र जो कि मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी नहीं थी। बाकी तक्षशिला उज्जैन तोसाली सभी थे। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ये राज का अगला नंबर प्रश्न दोस्त कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गुप्तचरों को है जो कि गुड पुरुष कहा जाता था। दोस्त गुड पुरुष कहा जाता था। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेगास्थनीज के अनुसार भारत समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो कितने वर्गों में विभाजित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्गों में। दोस्त 7 वर्गों में जो कि था वो विभाजित था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मेरा मौर्य अगला प्रश्न कि मौर्य काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो चांदी के सिक्का को क्या कहा जाता था? तो पन कहा जाता था। दोस्त पन पन राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये रहा कि किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग विजय और उसके दुख का वर्णन किया है? तो किस शिलालेख में किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्त। तो वो मुख्य शिलालेख जो था दोस्त वो 13वां शिलालेख था। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आज का अगला नंबर प्रश्न कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्री गुप्त थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत ही एग्जाम ग्रुप डी के एग्जाम में कई एक बार ये प्रश्न आ चुका है। मेरा कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है दोस्तों वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आज का अगला नंबर प्रश्न कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत का नेपोलियन जो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रहा कि किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो किसने धारण किया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई एक बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बिहार पुलिस, एमपीपीसीएस, एसएससी, जीडी का या फिर कोई एमपीपीसीएस, कोई भी एग्जाम दे रहे हो दोस्त, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्त, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपका तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप अच्छे से वीडियो को देख करके आप अच्छी तैयारी कर सकें। तो चलिए दोस्त अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो किसके शासन काल में आया था? फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था दोस्तों? वो दोस्तों कुमार गुप्त प्रथम जो है वो उन्होंने किया था। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कि महरौली का लौह स्तंभ किस गुप्त शासक से संबंधित था? तो किससे संबंधित था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय से। दोस्त चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आपका लास्ट में कितना सही आप कर पा रहे हैं खुद से वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए ये रहा आज का अगला नंबर प्रश्न
कि कालिदास किसके समकालीन थे, तो कालिदास किसकी समकालीन थे, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के, दोस्त चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कि गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वो संस्कृत, राइट ऑप्शन संस्कृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ये रहा दोस्त, इसमें मैंने 50 प्रश्नों को रखा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सारे अच्छे प्रश्न है दोस्त। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्त। गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक किस धातु के सिक्के को जारी किया था, तो गुप्त काल में कौन से सिक्के का, तो वो सोने के सिक्के को दोस्त गुप्त काल में सबसे ज्यादा है जो कि जारी किए थे, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये राज का अगला नंबर प्रश्न कि अजंता की गुफाओं में से अधिकांश का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो गुप्त काल के शासनकाल में हुआ था। गुप्त काल के दोस्त राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रहा इलाहाबाद प्रशासित के रचयिता कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, वो हरिसेन, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये राज का अगला नंबर प्रश्न कि धनवंतरी और कालिदास किसके दरबार के नवरत्न थे, तो किसके दरबार के नवरत्न थे, तो राइट ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्त बहुत ही अच्छा प्रश्न है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रहा कि कुमार गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट कौन था, गुप्त वंश के जो अंतिम महान सम्राट था तो वो शकनंद गुप्त था दोस्त, शकनंद गुप्त हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रहा कि आर्यभट्ट और बराह मिहिर किसके काल से संबंधित प्रसिद्ध वैज्ञानिक खगोलीय थे, तो खगोलवादी थे, तो कौन थे दोस्त, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा गुप्त काल से। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो वो सोने के सिक्कों को जो कि दिनार कहा जाता था, तो याद रखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, दिनार कहा जाता था। चांदी के सिक्के को गुप्त काल में क्या कहा जाता था, तो चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो वो रूपक कहा जाता था दोस्तों, रूपक या रुपया, रूपक या रुपया कहा जाता था, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि यहाँ पर चांदी के सिक्के के बारे में बात किया जा रहा है, अगर सोने के सिक्के को कहा जाता है तो वो दिनार कहा जाता है, और चांदी के सिक्के को जो कि रूपक कहा जाता है, तो याद रखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये रहा कि हुनों के आक्रमण किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में हुआ था, तो किस सम्राट किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो शकनंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था, तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये राज का अगला नंबर प्रश्न कि शकों को पराजित करने के बाद किस गुप्त शासक ने सरकारी की उपाधि धारण की थी, किसने सरकारी की उपाधि धारण किया था, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे दोस्तों, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया, तो कौन सा था दोस्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्राक्षा। दोस्तों मुद्राक्षा जो कि है वो कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मेरा गुप्त राजवंश किस धर्म को माना जाता था, तो गुप्त राजवंश किस धर्म को माना जाता था, तो ये भगवान धर्म वैष्णव धर्म, तो दोस्त भागवत धर्म या वैष्णव धर्म, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरा दोस्त पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई एक बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये विष्णु शर्मा को, दोस्त विष्णु शर्मा को जो कि है पंचतंत्र के लेखक माना जाता था, राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कि मृच्छक किट्टम नाटक के रचयिता कौन है, तो कौन है दोस्त, तो वो है हो जाएगा राइट ऑप्शन शूद्रक दोस्त, राइट ऑप्शन शूद्रक हो जाएगा। तो चलिए दोस्त ये रहा सेकेंड लास्ट प्रश्न कि गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी, तो वो कुल उपजाऊ का दोस्तों उपज का 1/6 भाग था, याद रखिएगा कई एक बार बिहार पुलिस में ये प्रश्न आ चुका अब तक। ये रहा कि गुप्त साम्राज्य का पतन का प्रमुख कारण क्या था, तो क्या था इसका, तो ये जो हो जाएगा दोस्त ये हुनों का आक्रमण, दोस्तों हुनों का आक्रमण हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कुल 50 प्रश्न,
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था एग्जाम की दृष्टि से। तो प्लीज आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।